मतदाता सूची में गड़बड़ का आरोप। भागलपुर की सड़कों पर उतरे महागठबंधन के कार्यकर्ता। भागलपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ महागठबंधन के बिहार बंद का व्यापक असर दिखा। सुबह से ही आक्रोशित कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर जगह जगह जाम लगा दिया, जिससे शहर की रफ्तार थम गई। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। नतीजतन स्कूल, कॉलेज, बाजार सब कुछ ठप हो गया और आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं हालत को काबू में रखने के लिए पुलिस बल और प्रशासनिक अमला तैनात रहा। कार्य नीति के विरोध में इसलिए कि भाजपा स्वयं नहीं आकर इलेक्शन कमीशन को अपना हथियार बनाकर इलेक्शन कमीशन पे स्टूल बनाकर दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के मतों को जो है इधर से उधर चित्र करना चाहता है। आप देखा होगा कि 3 महीने पहले ये फाइनल जो है वोटर लिस्ट जो है पब्लिश हो चुका था। हम लोग डीएम ऑफिस में जो है बराबर बुलाहट हो जाते हैं। ये पैसा जो है ये पब्लिक फाइनल पब्लिकेशन में जो है अरबों करोड़ों रुपया जो है जनता के पॉकेट से लगा था। आज पूरा बिहार चक्का जाम है और बिहार बंद है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी 2 महीना चुनाव बचा है और 2 महीना में मोदी जी यहाँ आकर के 1 दर्जन से ज्यादा सभा करके थक गए। उसको लगा बिहार में दाल नहीं गल रहा है, चुनाव आयोग से साठगांठ कर लिया और उन्होंने एक नीति बनाई कि किसी तरह गरीबों का 25 से 30% वोट काटा जाए तभी मेरी सरकार बनेगी। इसके तहत चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण कार्य करवाना चाह रहा है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये 11 बजे प्रमाण मांगा गया है, उसमें 11 प्रमाण है ही नहीं गरीब के पास। वो कहां दिखाएंगे कि गरीब का नाम कटेगा। आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, पूरा आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, आधा बिहार सुखाड़ में पड़ा हुआ है। और ऐसे स्थिति में ऐसे मतदाता सूची पुनरीक्षण हो सकता है? 2 महीना चुनाव बचा है, 25 दिन में काम करने के लिए आदेश है। 25 दिन में कैसे काम होगा? अगला बार पुनर्निरीक्षण हुआ तो 2 वर्ष लगा था, इस बार 25 दिन में कैसे हो जाएगा भाई? ये पूरी घपला, गरीबों का वोट घपला करने का एक साजिश है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और मजदूरों पर थोपा गया 4 लेबर कोड जो है उनका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष। 27 साल की प्रशासनिक सेवा को कहा अलविदा। भागलपुर के नाथनगर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव रेड हसन उर्फ जिया भाई ने सरकारी सेवा को इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। हबीबपुर में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 27 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा देने के साथ साथ सामाजिक कार्यों और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने वाले जिया भाई ने कहा, अब वक्त है सिस्टम को भीतर से बदलने का। जीत मिली तो नाथनगर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। खासकर गरीब, वंचित और शोषित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कहकर उन्होंने आम लोगों का दिल जीत लिया। सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को कि आप भरोसा करें हमारे ऊपर। मैं अगर आपको इस क्षेत्र का काया कलम नहीं पलट कर दिया तो फिर आपको लगेगा मैंने किस जनप्रतिनिधि को वोट दिया। मैंने अपने सरकारी सेवा में मैं 5 बार पदाधिकारी का दायित्व था, उनके अलावे अनेकों पदों को सुशोभित किया। मैंने जहां भी काम किया है मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शोषित, वंचित के साथ मुझे खड़ा होना है और उसको मुख्य धारा से जोड़ना है। चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करें, तमाम क्षेत्रों में मैं इस चीज को हमेशा लागू करने का प्रयास किया। मैं भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन का 18 साल के अध्यक्ष का पद में संभाले हूं और आप सभी लोग मीडिया के साथ ही अवगत है कि हर साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप कराता हूं। उसके अलावे हर माह कम से कम 50 बच्चों को मैं भेजता हूं। हमारे कई बच्चों ने नेशनल में गोल्ड मेडल किया है और बिहार का नाम रोशन किया है। 18 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। भागलपुर जिले के रामूचक इलाके से दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 18 वर्षीय नवविवाहिता आरती कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर मौत हो गई। आरती की हाल ही में अभिषेक कुमार से शादी हुई थी।
और वह ससुराल में रह रही थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों, सास, ससुर, देवर और पति पर दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि 6 लाख रुपए नगद, जेवरात व सामान देने के बावजूद फ्रिज और पलंग की मांग को लेकर आरती को लगातार प्रताड़ित किया गया और सुनियोजित हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। और जिया दी सब मिल के मार दिया मेरे को। क्या है? दहेज के लिए। क्या मांगते थे? मतलब उसका डिमांड था ज़्यादा तिलक लेने के लिए, तब पर भी जितना शक्ति हुआ उतना दे सके हम सब। और यहाँ गोदरेज पलंग सब के लिए वो बोल रहा था 2-3 दिन के, तो हम सब बोले थे देंगे रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन में। तो वो सब बोला कि नहीं देंगे तो मार देंगे। यही सब बता। मार दिया? हाँ, सच में मार दिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सजा मिलना चाहिए लोग को? उसको सजा मिलना चाहिए, जैसे मेरे बहन को मारे वैसे ही सजा मिलना। कोई पकड़ाया भी था अभी तक? नहीं। हाँ, ससुर सास। ससुर यहाँ नहीं आया? नहीं आया। और पुलिस बोला तो उतार दिया था। ठहरा था उस पे। अच्छा। और उतार दिया वो। पुलिस से उतार दिया? हाँ, उतार दिया। कब शादी हुआ था? अगहन में 25 तारीख नवंबर? हाँ। किससे हुआ था? अभिषेक कहाँ का रहने वाला? रेणु चौक। आप लोग का घर? मिर्जा चौक, गांधीनगर। क्या हुआ बेटी के साथ? बेटी के साथ अथी करा, 5-4 मिल के हाँ। मार के और पंखा में लटका दिले। कौन कौन? अथी कौन सी, ससुर, सास यार दियोर, यार दूल्हा। काहे? मरता कि जाइए फ्रिज और पलंग नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे। पहले भी मारपीट करता था? नहीं। कब? 4 दिन से। 4 दिन से? हाँ। क्या मांग रहा था? फ्रिज और पलंग। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम सुनी तो काम धंधा करते हैं। क्या चाहते हैं अब? वो लोग ऐसा किया, क्या चाहते हैं? केस चाहते हैं। केस कीजिएगा? हाँ, बच्चा सजा चाहते हैं। अब क्या चाहिए? दहेज देकर के शादी किए थे? हाँ, 6 लाख और भरी सोना दिया है। 20 लाख 20 वर्ष सजा हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? देवी मसमा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार ग्रामीण बैंक कर्मियों की 1 दिवसीय हड़ताल। चिताया मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली मार्च तय। भागलपुर में बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की, जिसमें 5 डे बैंकिंग, सेवा शर्तों में सुधार और निजीकरण के विरोध जैसे मुद्दों पर आवाज बुलंद की गई। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार और बैंक प्रबंधन की बेरुखी ने उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर किया। रामावतार यादव, तुलसी कुमार सिंह जैसे फेडरेशन नेताओं ने चिताया कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन के साथ दिल्ली मार्च भी होगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में करीब 100 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और ग्रामीण बैंक कर्मियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए बराबरी का हक मांगा गया। 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज ऑफिसर फेडरेशन के बैनर तले हम लोग आज हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण बैंक में IPO की लिस्टिंग सरकार करने जा रही है, इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। ये निजीकरण की तरफ एक रास्ता है जो सरकार अपनी गैर मजदूर नीति को लागू करते हुए बैंकों का निजीकरण की ओर आतुर है। हम लोग आज NPS जो हमारा अभी लागू है, फिलहाल चल रहा है, उसके जगह OPS की मांग कर रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी जो लोग हैं उनको नियमित करने की मांग कर रहे हैं और ये पूंजीपतियों का जो निवेश का स्थान बैंकों को बनाने जा रही है सरकार, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस तरह की नीति सरकार द्वारा लागू की जाएगी तो इस तरह की हड़ताल निरंतर हम लोगों की आने वाली समय में प्रस्तावित रहेगी। हम लोग लगातार इसके विरोध में रहेंगे। परिचय दे दीजिए। आकाश आनंद, बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन, पूर्व अध्यक्ष एम्प्लॉयज फेडरेशन। नवगछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 555 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते माफियाओं पर नवगछिया पुलिस ने कसा सिंगंजा। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में पगड़ा गांव से 555.57 लीटर अवैध विदेशी शराब और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया। शराब माफिया अंशु कुमार के खिलाफ कांड संख्या 213/25 के तहत FIR दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 2 टूक में कहा, शराब माफियाओं की अब खैर नहीं, अभियान जारी रहेगा और तेज रफ्तार में। भारी मात्रा में शराब पकड़ने की सूचना मिली।
पुलिस अधीक्षक नवगछिया महोदय के द्वारा लगातार दिए गए निर्देशन के क्रम में जो अवैध शराब के सेवन और मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए दिए गए थे और कंटिन्यू दिए जा रहे थे। इस संबंध में नवगछिया थाना SHO टीम को सूचना मिली कि पकड़ा जाने वाले रास्ते में एक अंशु कुमार का बासा है और वहाँ पर बासा के अंदर एक स्कॉर्पियो लगी हुई है जिसका नंबर BR 11PC 53 है, उसमें शराब लोड है। और ये जानकारी फिर नवगछिया थाना की पुलिस के द्वारा वहाँ विधिवत रेड किया गया और रेड करने के उपरांत बासा और स्कॉर्पियो के अंदर से कुल 555.57 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया और अभियुक्त छापामारी के क्रम में वहां से फरार हो गए। चुनाव आयोग के खिलाफ महागठबंधन का चक्का जाम। भागलपुर के सुल्तानगंज में चुनाव आयोग की मतदाता पुनरीक्षण प्रतियोगिता के विरोध में महागठबंधन के सैकड़ों नेता सड़क पर उतर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर चक्का जाम कर दिया। राजद, कांग्रेस और जन संसद समेत कई दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार और आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए शहर में मार्च निकाला और सभी बैंक, स्कूल व सरकारी दफ्तरों को बंद करवा दिया। आंदोलन की अगुवाई राजद के सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद यादव कर रहे थे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन में कई प्रमुख नेता जैसे जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार, राजद के नट बिहारी मंडल, कांग्रेस प्रत्याशी विनय शर्मा सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार बंदी हमारे सुल्तानगंज प्रखंड में शांतिपूर्वक इंडिया गठबंधन के तमाम साथी एकजुटता का परिचय दिया और हमारे इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हमारे साथ जन संसद के अध्यक्ष अजीत जी, हमारे प्रदेश के डेलीगेट विनय शर्मा जी, हमारे कांग्रेस के निर्मल मिश्रा जी, हमारे प्रखंड कार्यकारिणी अध्यक्ष विवेकानंद यादव जी, नट बिहारी मंडल जी, अरविंद यादव जी, हमारे तमाम इजराइल भाई, डॉक्टर नईम साहब, हमारे पूर्व प्रमुख और राजद के 2010 के प्रत्याशी हमारे रामतार मंडल जी और तमाम मीडिया, तमाम प्रशासन के लोग हमारे साथ थे। हम लोगों ने शांतिपूर्वक सुल्तानगंज जो सामनीय मेला का शुभारंभ हो चुका है, हमारे बंगाल के कांवरिया आ रहे हैं लगातार रोज 10,000 20,000, इसलिए हम लोगों ने तमाम व्यवसायी को दुकान बंद करने से आज हम लोग मना किए हैं कि आप दुकान खुला रखिए, इसलिए कि सामनीय मेला है। मगर ये मतदाता सूची जो जाली बन रहा है, जो फर्जी बन रहा है, ये चुनाव आयोग जो 2 महीना में चाह रहा है कि 4 करोड़ हम मतदाता सूची पुनर्निर्माण कर देंगे, ये एक साजिश है। ये साजिश के लिए आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पटना सड़क पर उतर चुके हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं। इसलिए मैं नगर अध्यक्ष अफरोज आलम अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर चुके हैं। नवगछिया पुलिस की दबंग कार्रवाई, 2 कुख्यात अपराधी हथियार व नशे के साथ गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों सचिन उर्फ मुर्गा और आशीष कुमार को धर दबोचा है। दोनों लंबे समय से पुलिस के रडार पर थे और इन पर NDPC एक्ट, आर्म्स एक्ट और संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज है। एक आरोपी के पास अवैध हथियार मिले हैं तो दूसरा नशा तस्करी और लूट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा। पुलिस की सटीक कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मच गई और स्थानीय लोगों में राहत की भावना है। नवगछिया पुलिस अब इनसे जुड़े आपराधिक नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में तेजी से जांच कर रही है। कल दिनांक 7/7/25 को रात्रि करीब 8:30 बजे नवगछिया थाना SHO को सूचना मिली कि ग्राम तितरी स्थित बजरंगबली मंदिर के पीछे आम का बगीचा है, वहाँ साजन कुमार नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और उसकी हत्या हो गई है। घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदया को मिली और पुलिस और घटना की सूचना पर फिर SP नवगछिया, मैं और नवगछिया थाना SHO और उनकी टीम अविलंब घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। FSL की टीम भी घटनास्थल का मुआयना की तथा साक्ष्य को संकलित किया गया है। इस संबंध में मृतक के पिता सुभाष राय के आवेदन के आधार पर नवगछिया थाना कांड संख्या 214/25 दिनांक 7/7/25 संबंधित धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया और इसमें मृतक के पिता के द्वारा 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध
कांड दर्ज करवाया गया। उक्त कांड के सफल उद्भेदन और अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नवलछिया महोदया के द्वारा तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में नवलछिया SHO, नवलछिया थाना की टीम और DIU की टीम भी शामिल की गई और गोपालपुर SHO भी उस टीम में शामिल थे और उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में शामिल 2 अभियुक्त। भागलपुर में मजदूरों की गूंज, कलेक्टर तक निकला जुलूस। देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में आज भागलपुर की सड़कों पर मजदूर संगठनों ने जबरदस्त ताकत दिखाई। एक्ट 2, AITCU, CITU, सेवा और INTUC से जुड़े सैकड़ों मजदूरों ने लेबर ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक विशाल जुलूस निकाला और केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, ठेका प्रथा खत्म करने और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर उप श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरों ने चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर सरकार के द्वारा मजदूर वर्ग पर तीखे हमले हो रहे हैं और मजदूरों के शोषण को बढ़ाने के लिए, मजदूरों के हक अधिकार को छीनने के लिए मोदी सरकार ने जो अपने पिछले शासनकाल में, यानी कि जो है मोदी गवर्नमेंट 2.0 में जो लेबर कोड लेकर के आई थी मजदूर विरोधी, उसको वो इस 3.0 में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लेबर कोड मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है, मजदूर इसके खिलाफ है। बिहार में अभी चुनाव को हड़पने के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव को हड़पने के लिए उन्होंने फिर से यहाँ पर जो है मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है और उसमें ऐसे ऐसे दस्तावेज की मांग की गई है जो गरीबों मजदूरों के पास नहीं है और इतना कम समय में उन्होंने ये करवाने की घोषणा की है कि हमारे करीब करीब 20% गरीब मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं। तो अभी जो एक पूरा खेल महाराष्ट्र में हुआ था कि फर्जी मतदाता को इनरोल करवा करके चुनाव हड़प लेने का जो उन्होंने कोशिश किया था भाजपाइयों ने, वही कोशिश बिहार में। तो अब बिहार में तो महाराष्ट्र वाला खेल समझ लिया, तो उनको लगा कि भाई बिहार में अगर सीधे सीधे फर्जी मतदाता बाहर से ला करके घुसा दिया जाएगा तब तो बड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए जो बिहारी मतदाता है पहले इनको कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये पुनरीक्षण का पूरा साजिश रचा है और इसी के जरिए वो बिहार में सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ भी आज जो है बिहार में मजदूर हड़ताल पर है। अभी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग समर्थन करने के लिए आए थे। हम मजदूर संगठनों की ओर से, तमाम संगठनों की ओर से जो इस हड़ताल में शामिल है यहाँ भागलपुर में, एक्ट 2, C2, ATEC, सेवा और इंटक, इन सब संगठनों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो मजदूरों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। हमने उनको धन्यवाद भी दिया है। मेरा नाम मुकेश मुक्त है और मैं जिला सचिव और राज्य सचिव हूँ एक्ट 2 का। मतदाता पुनरीक्षण विरोध में अमरपुर में महागठबंधन का जबरदस्त चक्का जाम। अमरपुर प्रखंड में मतदाता पुनरीक्षण कार्य के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने राजद और कांग्रेस के नेतृत्व में बारिश के बीच भी शहर के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर व केंद्र व बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कुर्सी टेबल लगाकर सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हुआ और यात्रियों को भारी परेशानी हुई। राजद के नेताओं ने कहा कि यह पुनरीक्षण संविधान के नियमों का उल्लंघन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार के साथ मिलकर बड़ी आबादी को वोट देने से वंचित करने की साजिश रच रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ता डटे रहे। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में PR बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने मतदाता पुनरीक्षण के तत्काल स्थगन की मांग की। परिचय दीजिए आप। मोहम्मद जाकिर हुसैन, भावी प्रत्याशी अमरपुर विधानसभा कांग्रेस। ये जाम के बारे में बताइए, बंदी के बारे में कुछ बताइए। बंदी एक षड्यंत्र है। गरीब, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, मजबूर आदमी
जो भी है उसको वंचित करने के लिए कि वोट हमको नहीं दे, इसलिए कि उनको पता चल गया है कि हम यहाँ अब जीत नहीं पाएंगे। हम जब और गरीब गुरबा लोग अब उनकी तरफ से हट रहा है। अभी ये इलेक्शन कमीशन ने इतना शॉर्ट टाइम में जो किया है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 25 दिन में आप इतना 8 करोड़ का वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। ये असंभव है, अपने आप में भी आप सोच के देखिए, एकदम बिल्कुल असंभव है। मगर अभी और देखिए, अभी रोपनी का टाइम है, लोग जाए, लेडीज सब ज्यादातर वोट घर पर लेडीज रहती है, जेंट्स लोग तो चले गए, अब बाहर चले गए काम करने के लिए। बताइए उनका प्रोटेक्शन में कौन सहयोग करेगा, कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाएगा? 2003 से पहले कहता है कि उनका चाहिए प्रमाण पत्र उनका। इसी की मांग को लेकर के आप लोग, इसी मांग को लेकर हम लोगों ने राहुल गांधी और तेजस्वी जाके महागठबंधन के आह्वान पर हम लोग चक्का जाम किए हैं। ये जो कानून लाया है इसको वापिस करो। बिहार सरकार के खिलाफ आशा ममता कार्यकर्ताओं का थाली बजाकर प्रदर्शन। बिहार के अमरपुर रेफरल अस्पताल परिसर बुधवार को गूंज उठा, जब आशा संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने थाली पीट पीट कर सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। 1000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं और नीतीश कुमार खोलो कान, नहीं तो होगी नींद हराम जैसे नारों से अस्पताल परिसर गूंज उठा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सरकार से झूठे वादों का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर मानदेय और स्थायित्व की मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में एनडीए के सफाया कर देगी। वहीं समिति के अध्यक्ष उषा कुमारी, उपाध्यक्ष वंदना कुमारी और मंत्री सुमन देवी समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी, आशा फैसिलिटेटर, अमरपुर प्रखंड की उपाध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए क्या मांग है आपको? हम लोग का मांग है कि हम लोग को मानदेय दिया जाए और ये हम लोग का पारितोषिक शब्द जो है उसको हटाया जाए, पारितोषिक शब्द को हटा के मानदेय किया जाए। हम लोग को अपना जो मानदेय, जो मेहनत मजदूरी है उसको वो जो है सही ढंग से लागू करे। हम लोग का 18 से 21,000 का मांग है जो हमको सरकार को लागू करना है, लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज स्वास्थ्य विभाग में जितना भी जो भी सुचारू ढंग से चल रहा है, महिला का प्रसव हो या वंध्याकरण हो या कोई भी कार्य हो, सारा चीज में आशा को झोंका जा रहा है। आशा को जो है 7वां पास, 8वां पास, 9वां पास आशा का बहाली हुआ है, लेकिन अभी जो है उसको BA MA वाला काम कराया जा रहा है। जो भी फॉर्म आता है सब इंग्लिश में, जो कि उसके समझ से बाहर है। एक आशा अपने पति, अपने बच्चे, बाल बच्चे के साथ जो है वो पूरा परिवार एक ही काम में लगे रहते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से मेहनत मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिए अब की बार हम सबने ये ठाना है कि उस सरकार का गद्दी हम लोग अब की बार नहीं बनने देंगे। अब की उसको गिराएंगे, या तो वो मेरे साथ समझौता करे, हम लोग का वेतन लागू करे, या नहीं तो या तो वो झुके वेतन दे करके, या नहीं तो वो नीचे उतरेगा। हम लोग का बस यही है और हम लोग ये ठान लिए हैं कि अब की बार उसके बहकावे में हम लोग नहीं आएंगे, चाहे वो